दोस्तों, क्या आपने कभी किसी बाबे को रॉक स्टार सॉन्ग्स गाते हुए और फिल्मों में एक्शन करते हुए देखा है? और क्या आप जानते हैं कि इंडिया का एक मम्मी डैडी बाबा शुभ शुभ सरकार की नौटंकी को भी क्रॉस करके सुपर हीरो बन गया है? प्लस क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे अमीर बाबा 1100 करोड़ रुपए का मालिक है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सना खैरियत से। और इंशाल्लाह जिस वीडियो रिएक्शन चैनल है हैदर टीवी, इनके चैनल का नाम है, इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिएगा और ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो बाबाओं के ऊपर है। क्या आपने किसी बाबाओं को रॉक स्टार गाना गाते हुए देखा है? या आपने ये देखा है कि किसी बाबाओं को फिल्मों में एक्शन करते हुए देखा है? क्या आपने ये देखा कि कौन बाबा कितना अमीर है, मतलब इतना पैसा है उसके पास, और ये पैसा आया कहाँ से? ये हमारी इंडिया की या भारत की, ये जो भी कहिए भोली भाली जनता या बेवकूफ़ जनता जो इन सब बाबाओं के चक्कर में पड़ती है। तो ये वीडियो इसी टॉपिक पे है, बाबाओं के ऊपर। ये बाबा किस तरह से देखो आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं और बढ़िया लग्जरी कार में घूम रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, क्योंकि चंदा बेशुमार आता है और खूब ऐश कर रहे हैं। और पब्लिक तो है ही है बेवकूफ़, जो इन पर अपना जो भी चंदा वंदा जो भी देती है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि लोगों को सच्चाई पता चले और इसको बचें थोड़ा सा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर बात करते हैं आप लोगों से। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी बाबे को रॉक स्टार सॉन्ग्स गाते हुए और फिल्मों में एक्शन करते हुए देखा है? और क्या आप जानते हैं कि इंडिया का एक मम्मी डैडी बाबा शुभ शुभ सरकार की नौटंकी को भी क्रॉस करके सुपर हीरो बन गया है? प्लस क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे अमीर बाबा 1100 करोड़ रुपए का मालिक है? वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडियन अवाम को टोपी पहनाने वाले सबसे फेमस गुरुज के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। अनिरुद्ध आचार्य। दोस्तों, जैसे हमारी पाकिस्तान में शुभ सरकार ने धूम मचा रखी है, इसी तरह इंडिया में ऐसी मदारियां ये बाबा जी कर रहे हैं। इस शैम्पू का नाम अनिरुद्ध आचार्य है और ये बाबा इंडिया के इलाके मध्य प्रदेश में पैदा हुआ था। ये बीमारी 2017 में इंटरनेट पर रिलीज हुई थी। मजे की बात ये है कि गुरुजी ने अपने बचपन की स्टोरी खुद सुनाई है, जिसमें इन्होंने बताया है कि इनके पेरेंट्स इतने गरीब थे कि ये लोग एक मंदिर में रहा करते थे और भीख मांग कर खाना खाते थे। गुजारा करने के लिए गाँव में जा करके भिक्षा मांगा करते थे। लेकिन इस फकीरी के टाइम पीरियड में इस बंदे को पता चल गया था कि लोगों को कहानियां सुनाकर इन्हें टोपी कैसे पहनानी है। लिटरली इस बंदे के भाषण में इतनी नॉनसेंस बातें होती हैं कि इससे लोग तो क्या बच्चे भी जूते मारेंगे। लेकिन जब नॉनसेंस गिट्टों में पड़ जाती है तो फिर बंदे ऐसे बाबों के चरणों में गिर जाते हैं। खैर, 35 साल के ये वेजिटेरियन बाबा जी पब्लिक सेलिब्रिटी हैं और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये बाबा अपने भक्तों को बाकायदा रोस्ट भी करता है। इस बाबे के मुताबिक लोगों को बिस्किट नहीं खाना चाहिए क्योंकि बिस्किट में जहर होता है। जहर की किट। और ये लड़कियों को गोबर स्किन पर लगाने का तरीका भी बताते हैं। गोबर यदि उसको रगड़ते हैं चेहरे पर। खैर, गुरुजी इस तरह की चवलें डेली बेसिस पर मारते हैं और अब तो ये बंदा पूरे इंडिया में बाबा कम और जोकर ज्यादा कंसिडर किया जाता है। शुद्ध देसी गाय के गोबर से यदि आप स्नान करते हैं, गोबर को शरीर में मलते हैं, गोबर यदि उसको रगड़ते हैं चेहरे पर और उससे स्नान करते हैं तो त्वचा संबंधी जितने रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं। अब ज्यादा खाते हैं बिस्किट। बिस्कुट, बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? बिस्की किट। विष मतलब जहर की किट मीन्स बिस्किट। कोई सेंस है इस बात की? चश्मा लगाओ ना सर, क्या नाम है आपका? लगाओ ना चश्मा। आ तेरी। धीरेन्द्र शास्त्री। दोस्तों, ये जो मम्मी डैडी नजर आने वाला बंदा आप दिख रहे हैं, ये असल में एक बहुत ही पहुंची हुई सरकार है। पहली बात तो ये है कि इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है जो किसी स्टेज ड्रामा में एक्टिंग कर रहा है। लेकिन इस बंदे ने रियल में हजारों लोगों को ऐसे ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि जाहिल आवाम इसे गुरु और साधु समझती है। शास्त्री की उम्र सिर्फ 28 साल है, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस फराडी ने एक 10 रुपए का क्लिप बोर्ड और पेपर उठाकर लोगों के मसाइल हल करना शुरू कर दिए और पहुंची हुई सरकार बन गया। शास्त्री जी सिर्फ अपने दरबार में ही लोगों को फुद्दू नहीं बनाते बल्कि यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ऑनलाइन आशीर्वाद देते हैं। इस बंदे के यूट्यूब पर 8.7 मिलियन, इंस्टाग्राम पर 1.8 मिलियन और फेसबुक पर 7.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। ये बाबा न सिर्फ लोगों की मुसीबतों को दूर करता है बल्कि अपने मानने वालों को इनका फ्यूचर भी बताता है और इनके मसाइल का हल भी। और ये सारा प्रोसेस एक क्लिपबोर्ड, पेपर और पेन की मदद से होता है। इंडिया के बहुत से एजुकेटेड लोग शास्त्री को एक्सपोज कर चुके हैं, लेकिन जाहिल आवाम को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो इसके कदमों में गिरी हुई है। वेल, आप सबको क्या लगता है कि अगर इस चमत्कारी बाबा को जूते मारना शुरू किए जाएं तो इसकी सुपर पावर्स इसे बचा पाएंगी? और क्या ये हर जूते का साइज, मटेरियल और बदबू का फ्यूचर भी बता पाएगा? ये सच में हमाकत है। अब
अमोघ लीला प्रभु। दोस्तों आप सब महात्मा गांधी को तो जानते होंगे, लेकिन क्या आपने गांधी जी का लेटेस्ट वर्जन देखा है? वेल ये जो 2024 मॉडल गांधी जी आप देख रहे हैं, इसका नाम अमोघ लीला है। वेल ये बंदा गांधी की तरह मुल्क तो आजाद करने में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन अवाम को टोपी पहनाकर अपने ह्यूमर से फुद्दू बनाने में इसने कोई कसर नहीं छोड़ी है। वेल इसकी प्रोफाइल के मुताबिक ये बंदा स्पिरिचुअल एक्टिविस्ट, पादरी और इवन एक मॉन्क भी है। वेल लीला जी साइंस में काफी इंटरेस्टेड हैं, हालांकि इनको साइंस का मतलब ही नहीं पता, लेकिन सिंपल अल्फाज में इनकी माने तो ये दुनिया बॉम्ब फूटने से वजूद में आई है। वेल अगर इस बंदे की स्पीचेस देखी जाएं तो ऐसा लगता है जैसे ये गलती से रॉन्ग प्रोफेशन में आ गया है, क्योंकि इसकी एक्टिंग इतनी फनी होती है कि ये बाबा कम और स्टैंड अप कॉमेडियन ज्यादा लगता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि भाई साहब अपने मजहब को मॉडर्न वर्ल्ड में लेकर जाना चाहते हैं और यूथ को इम्प्रेस करना चाहते हैं। यही हाल रहा तो हो सकता है कि इनके मंदिर में पूजा का प्रोग्राम करने के लिए हनी सिंह को इन्वाइट किया जाएगा। ये तो रावलपिंडी एक्सप्रेस, उसके ऊपर से उसने अपील भी ऐसे करी। बाबा रामदेव। दोस्तों आप सबने किसी न किसी फनी वीडियो में इस नौटंकी बाबे को देखा होगा। ये है बाबा रामदेव, जो इंडिया का सबसे फेमस योगा और आयुर्वेदिक बाबा है। ये बाबा जी देखने में जितने अनप्लेजेंट लगते हैं, इनकी हरकतें इससे भी ज्यादा बदबूदार हैं। बेसिकली बाबा जी काइंड ऑफ मल्टी टैलेंटेड पर्सन है। ये डांस भी कर सकते हैं, कलाबाजियां भी लगा सकते हैं और इवन अखाड़े में कुश्ती भी कर सकते हैं। वैसे तो इस बाबे की लुक को देखकर लगता है कि ये बंदा शाम को चांदनी चौक में भीख मांगता होगा, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये शैम्पू इंडिया के सबसे रिच बिजनेसमैन में से एक है। ये पतंजलि ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक है और इस बदबूदार बाबे की नेटवर्थ 1100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। और तो और बाबा रामदेव इतना फेमस है कि इंस्टाग्राम पर इसके 2.3 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। वेल ऑनेस्टली इस बाबे की मदारियां देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि इसके पास इतना पैसा होगा और दुनिया इसे इतने ह्यूज लेवल पर फॉलो करती है। खैर सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि बाबा जी इंडिया के सबसे कंट्रोवर्शियल लोगों में से एक हैं। इसने क्लेम किया था कि पतंजलि के मेडिकल प्रोडक्ट हर बीमारी मिटा सकते हैं, लेकिन वो आयुर्वेदिक दवाइयां जाली थी। तो इंडियन कोर्ट ने इस पर एक्शन लिया और बाबा जी की सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। बहरहाल जो भी हो, इससे बदबूदार बाबा आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। गुरमीत सिंह। दोस्तों अगर आपको लगता है कि गुरुज और बाबे सिर्फ ज्ञान ही दे सकते हैं, तो इस गुरु को देखने के बाद आपकी सोच बदल जाएगी, क्योंकि ये बाबा सिर्फ ज्ञान ही नहीं देता, बल्कि इतना मॉडर्न है कि ये रॉक स्टार गाने, डिस्को और इवन एक्शन भी कर सकता है। वेल मिलिए इंडिया के सबसे टैलेंटेड गुरुजी से। इनका नाम गुरमीत राम रहीम सिंह है, लेकिन सब इन्हें MSG के नाम से जानते हैं। आज से 10 साल पहले इस बाबे ने म्यूजिक इंडस्ट्री में एंट्री दी थी, लेकिन इसके सॉन्ग इससे भी ज्यादा बदबूदार थे। गाना तो गाना रहा, इसकी म्यूजिक वीडियो ही इतनी भद्दी होती थी कि इसे देखकर ही उल्टी आ जाती थी। वेल इसके बाद इसने अपने आप को ही हीरो बनाकर अपनी ही फिल्म रिलीज कर दी कि शायद इससे फेम मिल जाए, लेकिन ये फिल्म भी रिलीज होते ही सीधा गटर में चली गई। खैर इस बंदे ने मशहूर होने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन ट्रोलिंग के अलावा और कुछ हासिल नहीं हो सका। जब इसने देखा कि हर तरफ से सिर्फ जूते ही पड़ रहे हैं, तो ये एक गुरु बन गया और लोगों को जमा करके ज्ञान देना शुरू हो गया। आप सब तो जानते ही हैं कि ऐसे बाबों के पास ज्यादातर बेवकूफ औरतें ही आती हैं। तो जब इसके पास औरतें आना शुरू हुई, तो इसने हवस में आकर 2 लड़कियों के साथ जिस्मानी ज्यादती कर दी। रेप के जुर्म में पुलिस ने इसे पकड़ लिया और 20 साल कैद की सजा सुना दी। वेल कई सालों तक ये जेल में बंद था, लेकिन इसका केस अभी भी चल रहा है और ये बेल पर बाहर आकर गुरु बनने की कोशिश करता है, ताकि फुद्दू अवाम इसके पीछे लगी रहे और कुर्बान जाएं आजकल की जाहिल अवाम की इन सब हरकतों के बावजूद भी लोग ना सिर्फ इसके फैन हैं, बल्कि इसे अपना मजहबी लीडर भी समझते हैं। इस शैम्पू के बाकायदा सोशल मीडिया पर अकाउंट्स हैं जहां ये साईं बाबा बनकर बयान करता है। अब इससे बड़ी हमाकत और भला क्या हो सकती है। तो दोस्तों ये देखा हमने बाबाओं पर बनी हुई पूरी मुकम्मल वीडियो और किस तरह से लोग बाबा आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, सिर्फ उनसे पैसा ऐंठने के लिए। खुद ऐश कर रहे हैं, लग्जरी कार पे बढ़िया ऐश आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं और आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनको यानी कि टोपी पहना रहे हैं या कुछ भी समझ लीजिए आप। अच्छा एक बात और भी है, आवाम को, जनता को सोचना चाहिए कि जो हो रहा है क्या सही है गलत है। बाबा बचाओ DJ बजा रहे हैं, बाबा फिल्म में काम कर रहे हैं, बाबा उल्टी हरकतें कर रहे हैं, तो पब्लिक इनको क्या बोलते हैं सर पे बिठाए हुए हैं। तो बस अल्लाह ही देता जाने क्या सच है क्या हकीकत है। फिलहाल तो इस वीडियो से मुझे जो दिखाया गया वो तो बहुत गलत है, सरासर बेवकूफ़ बनाना है। आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।